अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि यदि बिहार में उनकी सरकार आई तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को बिहार में नहीं लागू होने देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा किया जा सकता है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा लीगली किया जा सकता है। आर्टिकल 246 के तहत भारत एक संघीय ढांचा और इस संघीय ढांचे में पावर्स को है डिवाइड किए गए और नियम बनाने यानी कानून बनाने के अधिकार को भी डिवाइड किए गए हैं 3 पार्ट में। पहला लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट, जिसपे भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। दूसरा लिस्ट जिसपे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और तीसरी लिस्ट जिसको समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। वक्फ का मुद्दा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे नियम बना सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सेम टॉपिक्स पे दोनों गवर्नमेंट ने अलग अलग नियम बना दिए हैं, तो स्टेट में कौन सा नियम लागू होगा? स्टेट में सिंपली भाषा में समझा जाए तो सेंट्रल का ही नियम पास होता है, लेकिन एक तरीका है जिससे सेंट्रल के नियम को ओवरपास करके साइड किया जा सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम आपस में टकराता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राष्ट्रपति के पास जा सकती है और अपने लॉ को दिखा सकती है। यदि राष्ट्रपति मंजूरी दे दे कि हाँ ये लॉ सही है और आप इसको लागू अपने स्टेट में कर सकते हैं, तो सेंट्रल का जो लॉ है वो ओवरपास हो जाएगा और स्टेट में जो है स्टेट की ही लॉ रहेगी। महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है। भारत सरकार ने रेंट टेनेंसी एक्ट 2021 को पूरे भारत में लागू किया है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत ही काम होता है, यानी महाराष्ट्र का रेंट को लेकर अलग कानून है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरीके से नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार आती है तो राष्ट्रपति तक इस कानून को बदलने के लिए जाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा गाइस। और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और इसके थ्रू सच में क्या किसी की जमीन हड़पी जा रही है नहीं जा रही और इसका देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एक डिटेल वीडियो में चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए हाँ बना दो। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। जय हिंद, जय भारत।